सभी बिल्कुल सही वाला आंसर देंगे, ठीक है, सोच समझ के। अभी सब बच्चों का सही आना स्टार्ट हुआ है, बट देखना यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं। हमने सीधा सीधा लास्ट में एक वो कर लिया था। तीन तरह के कोण बनते हैं अगर हम देखा जाए, एक जेड वाले जो बनते हैं जिन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं, उसमें अंतः कोण आते हैं, बाह्य कोण आते हैं। और दूसरे वाले संगत कोण हमने पढ़े थे, समांतर रेखाओं के बीच में। तो हम दो ही कोण पढ़े थे और दोनों के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो बराबर होते हैं। अब आपने पहचानना है कि कौन से कोणों की यहाँ पर बात हो रही है, संगत कोण बन रहे हैं या एकांतर कोण बन रहे हैं। मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए अब क्वेश्चन के, तो अब तो सबका ठीक होना चाहिए। क्लास में कितने बच्चे हैं यहाँ पर? क्लास में 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो सबका आंसर आना चाहिए। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन करे हैं, जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो और जवाब दो। अभी तक सिर्फ मेरे पास 15 बच्चों का आंसर आया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करो यार। अभी भी आधी क्लास रहती है वोट करने से। जल्दी से सब बच्चे करो, कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो हम सही वाला आंसर इसका देखेंगे। मैं लास्ट के 10 सेकेंड और वेट करती हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी। सबका आंसर आ जाना चाहिए मेरे पास, इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा क्लास में है, आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। वेरी गुड। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे बताना है कि यहाँ पर आपने ऐसे कौन से कोणों का युग्म देखा, कैसे किया आपने ये क्वेश्चन, मुझे ये बताना है। हम्म, कैसे किया ये क्वेश्चन? अच्छा, ऑप्शन नहीं बताना, ये बताना है कि आपने ये क्वेश्चन किया कैसे। ओके, एक ने लिखा है अभी तक जेड बन रहा है। सभी बच्चे डी ही बोल रहे हैं, बट क्यों? एकांतर अंतःकोण है, अच्छा। तो इतना काफी है? अगर एकांतर अंतःकोण है तो क्या इतना काफी है इनके बराबर होने के लिए? ये भी सबसे पहले ही क्वेश्चन है क्लास का। दे दो, आप पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे दो, पढ़ लो क्वेश्चन को इतने। समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ लेते हैं एक बार। अगर आप देखोगे, सबसे पहले कोण एक और कोण दो को देखो, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। ये रहा कोण एक और ये रहा कोण दो। जल्दी से बताओ ये कौन से कोण बन रहे हैं, एक और दो, बताओ। पहले सबसे पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं, सबसे पहले वाले ऑप्शन में बताओ कोण एक और दो कैसे हैं। एक और दो कौन से कोणों के युग्म है? वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला जिस बच्चे ने अभी अभी बोला है। ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म तो जरूरी नहीं है बराबर हो। हमें ये पता है कि रैखिक युग्म में योग 180 डिग्री होता है, वो बराबर नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है वो बराबर हो। कभी कभी जैसे अगर हम मान लो दोनों ही कोण 90-90 डिग्री के हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो बराबर है, बट वो बराबर नहीं होते हैं। अब कोण दो, तो एक ऑप्शन तो गया, पहला वाला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कोण दो और कोण छह। ये कोण दो है, ये कोण छह है।
ये कौन से कोण है? किसी को याद है? कोण दो और कोण छह कौन से कोण है? अच्छा, एकांतर अंत्य कोण है ये। जल्दी से ध्यान से देखो, यू बन रहा है, एच भी बन रहा है, अगर इधर को देख लो तो एच बन रहा है। दो और छह कौन से कोणों के युग्म है? सब भूल गए हो आप? याद आया? याद आया? है ना? वेरी गुड, तिर्यक रेखा की एक ही और बने अंतः कोणों के युग्म, तो ये भी बराबर नहीं होते हैं। अब बचा एक और पांच। एक और पांच को अगर आप देखो तो ये भी सेम है, इधर की साइड से यू बन रहा है। ये भी तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म है, ये भी बराबर नहीं होंगे। अब जल्दी से बताओ, लास्ट वाला ऑप्शन तो ये भी गया। लास्ट वाला ऑप्शन है एक और छह। अब अगर आप देखोगे एक और छह, जेड बन रहा है, कौन से कोण हुए? बताओ बच्चों, कौन से कोण हुए? संगत कोण हुए ये। अच्छा, रैखिक युग्म हुए ये। जेड जहां पर जेड बनता है इस तरह से बने चाहे इस तरह से बने, या जेड के अलावा हमने जो परिभाषा पढ़ी थी तिर्यक रेखा की विपरीत होना चाहिए। एकांतर अंत्य कोण, शाबाश। एकांतर अंत्य कोण। और बताओ, अगर एकांतर अंतः कोण समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं तो क्या वो बराबर होते हैं? क्या वो बराबर होते हैं? हाँ, वो बराबर होते हैं। अगर समांतर क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो P और Q है ये समांतर रेखाएं हैं। अगर ये दो समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं एकांतर अंतःकोण, तो ये बराबर होंगे। अभी सबको समझ आया क्यों बराबर है ये? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है, जेड बन रहा है यहाँ पर। और दूसरी चीज क्या है, ये तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ है, एक का आसन कोण नहीं है, तिर्यक ये एकांतर कोणों का युग्म है। वेरी गुड, तो सभी को याद है। अच्छा, एकांतर अंतर कोण होते हैं और कौन से कोण बराबर होंगे यहाँ पर? चलो सारे ही बता दो अब। ठीक है, कोण एक और कोण छह बराबर होंगे, और कौन से कोण बराबर होंगे? और कौन से कोण बराबर होंगे? एक और छह, चलो एक और छह में मैंने रेड कलर कर दिया। और कौन कौन से बराबर होंगे? दो और पांच, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दो और पांच भी क्या है, एकांतर अंतःकोणों के युग्म। दो और पांच बराबर हो जाएंगे। और कोई कुछ देख सकता है? चार और सात। हाँ, चार और सात भी बराबर होंगे। क्या चार और एक बराबर होंगे? तीन और आठ बराबर होंगे, यस। मुझे ये बताओ, क्या तीन और पांच बराबर होंगे? तीन और पांच बराबर होंगे? हाँ, वेरी गुड, शीर्ष अभिमुख कोण है तीन और दो, जो मैंने पहले पूछा था, यस। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है दो समांतर रेखाओं के बीच में, है ना? तीन और दो शीर्ष अभिमुख कोण है। अब आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखो, जितने भी ग्रीन कलर से किए हैं वो सारे बराबर हैं, जितने भी रेड कलर से किए हैं वो सारे आपस में बराबर हैं। ऐसा लग रहा है आपको? तीन बराबर है दो के क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, दो बराबर है आठ के क्योंकि ये संगत कोण है, आठ बराबर है पांच के क्योंकि ये क्या है, फिर से शीर्ष अभिमुख कोण है ना? अब रेड वाले देख लो, कोण चार और कोण एक बराबर है क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। अब एक और छह बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। फिर छह और सात बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है ना? और क्यों बराबर है? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में, तो सभी को समझ आ गया ना, याद आ गया कि संगत कोण अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में है तो बराबर होंगे। दोबारा समझा दूं, देखो,
आपको एकांतर अंतःकोण पता है क्या होते हैं? है ना? नहीं पता? आप पिछली क्लास में नहीं थे? एकांतर अंतःकोण तो बहुत पुराना टॉपिक है। ये जो जेड बनाते हैं कोण, याद होने चाहिए, ये तो आपको अब तक पता होना चाहिए। याद आया? कुछ इस तरह से बनते हैं, ये और ये। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ से बंद कर रखा है माइक। चैट में लिखो आपने जो भी लिखना है। ठीक है, तो 1 और 6 बराबर होंगे क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है, ये एकांतर अंतःकोण है। इसी तरह 2 और 5, कोण 2 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है ना? हाँ, तो इसलिए ये बराबर होंगे। इसी तरह एकांतर बाह्य कोण भी अगर समांतर रेखाओं के बीच में है तो वो बराबर होंगे, और अगर संगत कोण समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं तो वो बराबर होंगे। ठीक है, सभी को समझ आया ये? जल्दी से वाई लिखो चैट बॉक्स में। हाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसको समझ नहीं आया वो ये बताओ क्या समझ नहीं आया है आपको? अगर आपको अभी ये नहीं पता है कि एकांतर कोण क्या होता है तो फिर आप क्लास के बाद रुकना, क्योंकि वो बहुत पुराना टॉपिक था। ठीक है, अभी अभी आए हैं तो अभी अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम पुराने क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो एकांतर कोण होते हैं अगर समांतर रेखाओं के बीच में है तो वो बराबर होंगे। अभी हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, इसलिए परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, अब देखो, अब हम आते हैं, अल्टरनेट वाला हमने पढ़ लिया था। एक मिनट रुकना। अभी आपको बच्चों मेरी दोबारा से स्क्रीन शो होगी, ठीक है? क्योंकि अभी मैं कुछ बोल नहीं रही थी इसलिए आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आएगी, 1 मिनट रुकना बस, मेरी स्क्रीन दोबारा से शो होगी आपको। अच्छा ये बताओ, किस मैंने पिछली क्लास में क्या बोला था? एक टॉपिक पढ़ के आने के लिए बोला था। हाँ, स्क्रीन अभी शो होगी, रुको 1 मिनट। मैंने पिछली क्लास में एक टॉपिक पढ़ के आने के लिए बोला था सब बच्चों को, किसी को याद है क्या बोला था? क्या बोला था? अरे स्क्रीन तो अभी दिखेगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। किसी को याद है क्या बोला था पढ़ के आने के लिए? कौन से वाले कोण पढ़ के आने के लिए बोला था? रैखिक युग्म पढ़ के आने के लिए बोला था? अच्छा, और कोई? एकांतर कोण, एकांतर, अच्छा एकांतर कोण तो हम पढ़ चुके थे। किसी को याद है मैंने बोला था कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण पढ़ के आना है, क्योंकि हम आगे उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं सब। याद आया किसी को? अभी मेरी स्क्रीन आपको नजर आने लगी होगी, है ना? यस, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जल्दी से मुझे बताओगे कि यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण कौन कौन से हैं? 2 युग्म बनेंगे, सभी बच्चे दोनों युग्म लिखेंगे जल्दी से, अगर आप लोगों को याद है। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण युग्म, जिसको मैंने ऐसे, हमने शॉर्टकट भी देखा था, एच बनाकर हम देख लेते थे, है ना? बहुत बड़ा हिंट भी दे दिया मैंने, एच बनाकर देखो और बताओ। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड, तो सभी को याद है। पहला हो गया
दो और, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। 2 और 5 भूलने नहीं है कोण। ये हो गए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो आप सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, 2 और 5, 3 और 8। 2 और 5, 3 और 8, सभी को याद है ना। मेरी वॉल्यूम डबल आ रही है क्या? आज तो नहीं आनी चाहिए, सभी के माइक बंद है। आप 2 डिवाइसेस से लॉगिन तो नहीं हो? आपके पास तो 2 डिवाइस नहीं है, एक बारी वो देख लो। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो m और n है ये समांतर है। अब क्योंकि हम समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को ही काट रही है, तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं, वो युग्म आप लोगों ने मुझे बता दिए हैं कि 2 और 5 है, 3 और 8 है, वो संपूरक होते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इससे आप क्या समझे कि ये जो ये युग्म है ना, ये संपूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो युग्म आप लोगों ने मुझे बताए हैं 2 और 5 का, 3 और 8 का, ये संपूरक है। किसी को कुछ याद आया? बताओ। तो बेटा आप एक बार क्लास को ना कट करके ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने मुझे अभी जो युग्म के नाम बताए, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म आप लोगों ने बताया 2 और 5 है, 3 और 8 है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये संपूरक होंगे। ये लिखा है कि ये जो युग्म है ये संपूरक है, इसका मतलब क्या है? कुछ समझ पा रहे हो? अच्छा, एक ने बोला है कि बराबर होगा, एक ने बोला है कि इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। याद आया? वेरी गुड। अब सबको याद आना स्टार्ट हो गया है कि संपूरक क्या होते थे। कोई दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अच्छा, अगर जोड़ 90 डिग्री आता है तो कौन से कोण होते हैं? अगर जोड़ 90 डिग्री आए तो याद है किसी को? पूरक कोण। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सबको समझ आया कि 2 और 5 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, 3 और 8 को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कब आएगा? अगर आपको ये दिया है कि m और n समांतर हैं, m और n पैरेलल हैं, तभी इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमने 3 तरह के कोण पढ़े थे, है ना। सबसे पहले हमने संगत कोणों का पढ़ा, संगत कोणों के बारे में पढ़ा। तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे अगर समांतर रेखाओं के बीच में है। फिर उसके बाद हमने एकांतर कोण पढ़े। एकांतर कोण क्या होंगे? वो भी बराबर होंगे अगर समांतर रेखाओं के पर है तिर्यक रेखा। पर ये जो तीसरे प्रकार के कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंत्य कोण, ये संपूरक होंगे। ठीक है, याद रहेगा ना सबको? बहुत आसान है ना। ऐसे भी याद कर लो, संगत कोण हम एफ से करते हैं ना, तो जो एफ वाले कोण है वो बराबर होंगे, जो जेड वाले कोण है वो भी बराबर होंगे, जो एच वाले कोण है उन वो संपूरक होंगे। सबको याद रहेगा? क्वेश्चन करोगे इस पे? अब सब बच्चे क्वेश्चन करोगे? रेडी हो क्वेश्चन के लिए? वेरी गुड। चलो, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। जो बच्चे यूट्यूब चैनल का लिंक डाल रहे हैं ना, क्लास में ये नहीं चलेगा, मैं क्लास से निकाल दूंगी। ठीक है, चलो अभी सबको पोल में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, सब जवाब देंगे। वहां जाकर ध्यान से आकृति को देखना है, 8 के 8 कोणों को आराम से देखना है, एक एक ऑप्शन को देखना है, उसके बाद ही जवाब देना है, जल्दी नहीं करनी है जवाब देने में। देखना है कौन से कोण यहाँ पर बन रहे हैं। एकांतर कोण बन रहे हैं तो वो बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है तो वो बराबर होंगे, ठीक है, और संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। पर अगर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है, वो संपूरक होंगे। क्यों संपूरक होंगे? क्योंकि हमें L1 और L2 पैरेलल दी गई है, समांतर दी गई है।
ठीक है, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों को अब तक ठीक है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए टाइम लो अपना, आराम से करो। और क्लास में जितने बच्चे हैं सबका मुझे आंसर चाहिए पोल सेक्शन में, ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या ऑफ द टॉपिक बातें चल रही हैं? a+b का होल क्यूब कितना होता है? जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो पहले। ऐसे नहीं चलेगा, सबको पोल में आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी। हम मतलब इसका मतलब ये है कि आप क्लास में नहीं हो। अगर आप पोल में जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब तो सीधी सी बात ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, तो आपकी सीधे सीधे एब्सेंट लगती है। जितने भी बच्चे क्लास में, 50+ बच्चे हैं क्लास में, तो मुझे उतने ही पोल सेक्शन में आंसर मिलने चाहिए। गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं है, बट वहां पर आंसर सबको देना है। तभी आप लोगों को पता चलेगा आपका सही हुआ है, गलत हुआ है। गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है। अभी भी बहुत सारे बच्चे बचते हैं, ऐसे क्लास में नहीं चलेगा। सीधे सीधे मैं बता रही हूँ, आपकी सीधी एब्सेंट लगेगी अगर पोल में आंसर नहीं देते तो। सभी बच्चों को क्योंकि पता है कि पोल में कैसे जवाब देते हैं। 3 डॉट्स पर जाना है, उसके बाद एक्टिविटीज पर जाना है। जी। वेट कर रहे थे क्या? माइक कैसे ही ओपन हो एकदम से जवाब देंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड बचते हैं। और ये राकेश के नाम से कौन है क्लास में? चैट बॉक्स खुलेगा तो बताना मुझे। हाँ जी, चलो लास्ट के 10 सेकेंड हुए हैं पूरे। अब क्या करना है, चैट बॉक्स में मुझे बताना है कि जो आपने आंसर सुना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। सीधी सी बात है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तुक्का मारा है या सच में आंसर आता था? अच्छा, संपूरक है पर क्यों है? संपूरक तो यहाँ दिख ही रहा है, सारे के सारे संपूरक होने चाहिए। इसको जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, सारे संपूरक होने चाहिए। हम्म। सी तो है पर क्यों है? वेरी गुड, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। ये देखोगे आप यहाँ पर 4 और 5 को अगर देखोगे, यू बना रहे हैं ये। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है, इसलिए इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। बताओ किस किस का ठीक था ये, और किस किस ने गलती से गलत टिक कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कौन सा आंसर ठीक है। अब दूसरा क्या है, सबसे पहला ऑप्शन देखो, एंगल 1 और एंगल 3। अब सबने जवाब देना है। एंगल 1 और एंगल 3 ये कौन से एंगल्स हैं? कौन से कोण है ये, बताओ बच्चों। एंगल 1 और एंगल 3 कौन से कोण है? वेरी गुड, शाबाश, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये तो बराबर होते हैं, इनका योग 180 डिग्री जरूरी नहीं है, ये बराबर होते हैं, हमें इतना पता है। तो ये ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन देखो, कोण 4 और कोण 6। चलो बताओ, कोण 4 और कोण 6 कौन से कोण है? सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चे बताएंगे कोण 4 और कोण 6 कैसे कोण हुए? सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शीर्षाभिमुख थे, इसलिए बराबर थे। और ये क्या है? एकांतर अंतःकोण है। और हमें ये पता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो एकांतर अंतःकोण होते हैं समांतर रेखाओं के बीच में, वो बराबर होते हैं। उनका जोड़ 180 डिग्री हो जरूरी नहीं है।
वो बराबर होते हैं, हमें इतना पता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी तो सही है ही। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में 5 और 7 है। 5 और 7 देखो कौन से कोण है। बिल्कुल ठीक जवाब, शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये भी बराबर होते हैं, इनका जोड़ 180 डिग्री हो जरूरी नहीं है। वेरी गुड। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है। अभी सबको समझ आया ये। अगला क्वेश्चन करोगे। वेरी गुड। यस, एकांतर कोण नहीं, हमेशा बराबर नहीं होते हैं। बराबर कब होंगे, अगर वो समांतर रेखाओं के बीच में हो। ऐसा नहीं बोलना है कि एकांतर कोण हमेशा ही बराबर होंगे। वेरी गुड, चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन पढ़ो इतने। डी का मान पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पर देखना है कि कौन से कोण बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने हुए कोण बन रहे हैं, या संगत कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड, सभी बच्चों का अब तक बिल्कुल ठीक आंसर है। ऐसे ही करना है सबने। हम्म। वैसे तो सब बच्चों का बिल्कुल ठीक है, बट बहुत कम आंसर्स मिले हैं मुझे अभी तक। जल्दी से जाके सब बच्चे आंसर करो। कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को देखो, बट करो सब जाकर। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, वेट कर रही हूँ मैं। क्लास के 20 सेकेंड्स दे रही हूँ और। हम्म। अब मुझे चैट बॉक्स में आपने ये बताना है कि कैसे किया आपने वाला क्वेश्चन। कैसे किया, कौन सा ऑप्शन ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप पोल सेक्शन में जवाब देकर आ गए हो। कैसे किया ये। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने लिखा है अब तक बस सही जवाब जो है। गेमर्स कुमार के नाम, गौरव, गौरव नाम है उसका, हाँ। वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ये संगत कोण यहाँ पर 125 हमें दिया गया है, तो हमें निकालना डी है। तो अगर हम देखें 125 और डी, यहाँ पर एफ बन रहा है। सीधी सी बात है पहचानने की, है ना। और आपको ये भी पता है क्या है ये, संगत कोण है। तो डी बराबर हो जाएगा, एंगल डी बराबर हो जाएगा 125 डिग्री के। और वजह क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। सभी बच्चों का ठीक हुआ था ये। यस, क्योंकि ये संगत कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, इसलिए बराबर है। दो समांतर रेखाओं के बीच में संगत कोण है, इसलिए बराबर है ना। बिल्कुल ठीक जवाब, तो सी है इसका सही आंसर, है ना। तो डी आपने निकाल लिया। डी आ गया 125 डिग्री। कोई बता सकता है कि एफ कितना होगा।
कोई बता सकता है एफ कितना होगा? हाँ जी, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो, जो भी करना है देखो आराम से। क्यों होगा? वेरी गुड। अच्छा, 180 में से क्यों माइनस किया, मुझे ये बताओ। 55 होगा, 75 होगा? 75 कैसे होगा? वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। तो रैखिक युग्म बन रहा है, 125 और एफ को जोड़कर 180 डिग्री आना चाहिए, है कि नहीं? और दूसरी चीज, एफ क्या, आप यहाँ पर एफ और डी को जोड़ सकते हो। एफ और डी को जोड़ोगे तो कौन सा युग्म बन रहा है यहाँ पर? एफ और डी को अगर जोड़ोगे, एफ और डी, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, इन दो को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा, है ना? है ना बच्चों? इतना सबको समझ आया? हाँ, रैखिक युग्म से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से इनका जोड़ 180 डिग्री आएगा। अब आपको डी का मान 125 पता है, तो एफ कितना आ जाएगा? एफ आ जाएगा 180 में से 125 को माइनस कर लो, 10 में से 5 गए, बचे 5, यहाँ से 55 डिग्री। एफ कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। अब चलो ए बता दो कितना होगा, ए का मान कितना होगा? 55 होगा। क्यों होगा? कौन से कोण बनते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? संगत कोण बन रहा है। वैसे देखा जाए तो हाँ, संगत कोण भी बना सकते हैं। ई का मान भी, अच्छा कोई बच्चे ने 120, अगर आप देखो एफ के साथ क्या बन रहा है, एफ के साथ बन रहा है ये एकांतर अंतर कोण, तो एफ के बराबर ए होगा। दूसरी चीज अगर देखी जाए, डी और ए रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो 155, ये अगर 125 था तो 125 में से 55 को घटा दिया, सॉरी 125, 180 में से 125 को घटा दिया, तो ए का मान कितना आ गया? 55 आ गया, है ना? अब ई का मान बताओ कितना आएगा? ई का मान कितना आएगा बताओ? वेरी गुड, रैखिक युग्म भी बन रहे हैं और वहां पर ई का मान भी 55 आएगा। कैसे पता चला? बहुत सारे तरीके हैं देखने के। ए और ई दोनों संगत कोण है, एक तरीका ये है। दूसरा, ई और एफ दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, अगर एफ 55 है तो ई भी 55 डिग्री होगा, है ना? अच्छा ये बताओ कि सारे एंगल्स निकाल सकते हो अगर आपको कोई एक दिया गया है तो, समांतर रेखाओं में सारे निकाल सकते हो ना सभी बच्चे? अगर निकाल सकते हो सारे कोण तो बताओ जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसमें इसका क्या आंसर होगा फोर्थ सेक्शन में जाकर? चलो, इसका सभी ने सही आंसर देना है बिल्कुल, अगर आप लोगों को पता है। वेरी गुड। देखो जैसे एक बच्ची जो है, उसने नोटबुक भी निकाली हुई है, कमल के नाम से जो है, नाम भूल गई मैं आपका, क्या था? हाँ, ऐसे सभी बच्चे नोटबुक में ट्राई करेंगे। बट आंसर दूसरों को नहीं दिखाना है, सब बच्चे अपना अपना आंसर ही चूज करेंगे। ये तो हम अभी अभी करके आ गए हैं, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हम्म, देखना है हम यहाँ पे किस तरह से निकाल सकते हैं सब बच्चे ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने के, इसको हल करने का, इस प्रश्न को हल करने का, इस प्रश्न को सॉल्व करने का अलग अलग तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो सब अपना अपना तरीका बताएंगे आपने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है? मैम आवाज आपने नहीं आ रही। आपने मैम कैसे सॉल्व किया है आप बताओगे? मैम आवाज नहीं आ रही आप मैम अब। क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अब हाँ जी, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया, आप लोग इतना कम क्यों आंसर कर रहे हो?
कोई बात नहीं, चलो टाइम लो अपना, सोचो कैसे होगा। हिंट दे देती हूँ मैं। एफ का मान निकालना है ना आपको, 125 डिग्री दिया गया है ना। तो आप यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, अगर आप देखो एक रेखा पर बनने वाले कोण है, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया क्वेश्चन का। अभी तो सबका हो जाना चाहिए था। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, इतने कम अब तक वोट्स आए हैं। अब मैं हर हर पोल पर रिपीट करूं कि आपकी हर क्वेश्चन की अटेंडेंस लगती है, तभी आंसर करोगे आप लोग जाकर। अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो, बस इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। क्योंकि अगर आप क्लास में हो ही नहीं तो इसका मतलब आप पोल में जवाब नहीं दे रहे हो। क्लास में हो तो पोल में जवाब दोगे दोगे। हाँ चलो, लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। हाँ, अब मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओगे कि आपने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। सब अपना अपना रीजन बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड। तो सभी यहाँ पर रीजन लिख रहे हैं, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। अगर हम देखें, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ये एक रेखा पर बनने वाले कोण है दो। कौन कौन से कोण? 125 डिग्री और कोण एफ। ये दोनों एक रेखा पर बनने वाले कोण है, तो मतलब ये क्या है? रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है ना। तो 125 डिग्री में जब मैंने एफ को जोड़ा तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब एफ का मान कितना आएगा? 180 माइनस 125, कितना आया? 55 डिग्री। अच्छा, पोल में गलती से हो गया, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में सही लिखो। अभी बताओ सही वाला आंसर कौन सा है? बी है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, रैखिक युग्म है तो 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 आएगा। देखो कितने अच्छे से आंसर लिखा है चैट बॉक्स में। ऐसे रीजन बताना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे हल किया। शाबाश, वेरी गुड। इसलिए 125 180 माइनस 125 55 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? 55 डिग्री। सभी को समझ आ गया है यहाँ तक? किसका हैप्पी बर्थडे? चलो क्लास के बाद में हम विश करेंगे, जिसका भी बर्थडे है। अभी पढ़ लेते हैं पहले। चलो, अगर सबको समझ आ गया है, अब यहाँ पर आपके सामने ना कुछ कोणों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इनमें से कौन से कोण, कोणों के नाम पढ़ लो इतने, कौन से कोण हमेशा बराबर होंगे? हमेशा बराबर होंगे। आपने पूरा पूरा नहीं लिखना है, आप बस उस वाले कोण का नंबर लिख दो जो भी आपको लगता है कि हमेशा बराबर होंगे। 5 को आप लोग कैसे बोल रहे हो? रैखिक युग्म कौन से होते हैं? रैखिक युग्म तो वो होता है ऐसे दो आसन कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए। मैंने तो कभी भी नहीं बताया कि वो बराबर होते हैं। सभी बच्चों को बस एक लगता है, कुछ बच्चे 4 भी बोल रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, अच्छा 1 2। चलो ऐसा करते हैं, एक के बारे में तो सभी बच्चे बोल रहे हैं तो इसमें तो हाँ लिख देते हैं। हाँ लिख देते हैं, ठीक है। कोई और कलर यूज करती हूँ मैं हाँ और नहीं लिखने के लिए। इसमें तो मैं हाँ लिख देती हूँ। इसमें सभी बच्चे हाँ बोल रहे हैं। दो का बताओ, अगर यस तो वाई, नहीं तो एन। हमेशा बराबर होंगे एक आंतर कोण। ओके, तो सभी बच्चे वाई लिख रहे हैं। एक बच्चे ने एन लिखा है। जिसने एन लिखा है वो बताओ, जो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो बताओ क्यों बराबर नहीं होंगे हमेशा? उनको ऐसा क्यों लगता है? उनको, जो बच्चे एन लिख रहे हैं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बराबर हमेशा बराबर नहीं होंगे?
सभी वाई लिख रहे हो। मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये ऐसे बना दिए दो कोण, ये बना दिए दो कोण, यहाँ पर छोटा सा नजर आ रहा होगा, बट बताओ क्या ये दोनों कोण बराबर है तो ये एकांतर कोण आपको लग रहे हैं बराबर ही है? वेरी गुड। जैसे एक बच्चे ने लिखा है समांतर रेखा नहीं हो तो, वेरी गुड, यही आंसर मैं ढूंढ रही थी। अगर समांतर रेखाओं के बीच में वो कोण नहीं है ना तो वो बराबर नहीं होंगे। उनका समांतर रेखाओं के बीच में होना जरूरी है, सिर्फ समांतर रेखाओं पर बनना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसे ही बताओ संगत कोण, हाँ या नहीं? संगत कोण सबको सही बताना है अब क्या हमेशा बराबर होंगे? नहीं, वेरी गुड, ये भी हमेशा बराबर नहीं होंगे। कब बराबर होंगे? जब समांतर रेखाओं पर बने होंगे। वेरी गुड। अच्छा, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, ये तो हमें पता है संपूरक होते हैं, बराबर नहीं। रैखिक युग्म भी संपूरक होते हैं, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आता है, इनको जोड़ने पर भी 180 डिग्री आता है। तो हमेशा सिर्फ शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, बाकी सभी, ये दोनों कब बराबर होंगे? अगर हमें जिन रेखाओं पर ये बने हैं वो समांतर दी गई हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ से आपको एक तो सारे कोणों के नाम पता चल गए, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, रैखिक युग्म, सभी को सारे कोण आते हैं, सभी को सारे कोण आते हैं। अगर आते हैं तो बोलो वाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, भूलना नहीं और इनको, ठीक है, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, जिसको, अच्छा, जिसको पिछले कोणों के बारे में कुछ 5-6 बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, वो पुरानी क्लासेस में नहीं थे, वो मुझसे क्लास के बाद में पूछ लेना, मैं एक बार दोबारा बता दूंगी। आपका बर्थडे हम बाद में मना लेंगे, क्लास के बाद में। ठीक है, 3 मिनट पहले मैं क्लास खत्म कर दूंगी, आपका बर्थडे हम तब मना लेंगे। अभी पहले पढ़ लो। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर बंद शब्द हमने, बंद शब्द का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि देखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो ये भी है, बट क्या ये त्रिभुज है? क्या ये त्रिभुज है? नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बंद शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत आसान है ना? त्रिभुज का क्या है? जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते मैडम जी हो। छुट्टी का टाइम हो चुका है। आप मुझे ना बताएं कि बोली टाइम ना कब है, आवाज इसीलिए मैं जाओगी। माइक ऑन नहीं करती और मैं माइक माइक वापस से ऑन है ऑफ कर देख। दूँ। अब मैं वापस से माइक ऑफ कर मैंने तो दूँ। ऑन कर रखा तू। बस, आप लोग हो ही नहीं इस लायक कि माइक ऑन किया जाए। यस, तीन भुजाओं वाले, हाँ ये भी कह सकते हैं तीन भुजाओं वाले बहुभुज का भी, उस डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं, सीधी सी बात रखते हैं। एक मिनट रुको, ये हो गया त्रिभुज। तो त्रिभुज को आप ऐसे अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अच्छा, ये बताओ त्रिभुज के कितनी भुजाएं हैं? सब बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे त्रिभुज की कितनी भुजाएं हैं। मैंने क्या पूछा? अभी तो मैंने कुछ नहीं पूछा था, मैंने बस त्रिभुज की परिभाषा बताई थी। तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, ठीक है, सभी बच्चों को पता है त्रिभुज की तीन भुजाएं। तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे बताओ? कोण भी कितने होंगे त्रिभुज में? तीन कोण होंगे। अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, भी आएगी दोबारा से। वेरी गुड, सभी बच्चों को पता है। अच्छा, आप लोगों को पता है शीर्ष क्या होता है? शीर्ष क्या होता है? त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? तीन शीर्ष होंगे। तीन भुजाएं, तीन कोण, तीन शीर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, यहाँ पर ना त्रिभुज के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अभी आपको मेरी स्क्रीन शो होगी। हाँ, जैसे आप बिंगो वाले खाते हो, सैंडविच खाते हो, कोई पार्क हो गया। अब ऐसी एग्जांपल्स आप लोग भी बताओ।
कौन अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बता सकता है? हाँ बताओ बताओ, सोच सोच के बताओ, कोई बात नहीं। त्रिभुज के उदाहरण आप अपने आसपास देखो और बताओ, सोचो सोचो। समोसा, ये समोसे का सामने जो समोसे का बेस तैयार होता है वो त्रिभुज की शेप में ही होता है। हाँ, पेस्ट्री का जो हम ऐसे ऊपर वाला, पेस्ट्री की शेप त्रिभुजाकार कटती है, बिल्कुल। पेटीज, यस वेरी गुड, पेटीज। ब्रेड पकौड़ा। हाँ, त्रिभुजाकार शेप में लीफ भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, बिल्कुल ठीक। और बताओ, कुछ बच्चे अभी तक तीन पर ही अटके हुए हैं। सैंडविच, यस। पिज्जा, यस, पिज्जा को हम बोल सकते हैं। अगर ऐसे इस तरह से बने ना, ऐसे करके बने तो हाँ, पिज्जा को भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। सैंडविच, हाँ। पिज्जा, बिल्कुल। पराठा, हाँ, हम ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला, त्रिभुजाकार शेप में पराठा भी खाते हैं। पेस्ट्री, वेरी गुड। ब्रेड का कोना, हाँ, वॉचेस भी आती हैं, बिल्कुल। फिंगर चिप्स, हाँ। पेज को भी हम हाँ त्रिभुजाकार में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। एरो, एरो जो बनता है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक जवाब। यस, एरो। पेस्ट्री, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बर्थडे कप। हाँ, तो भी सभी को पता है। अभी अभी हमने उदाहरण हो गए, फिर हमने आप ही लोगों ने मुझे बता दिया कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन कोण होते हैं, है ना? तो इतना था बेसिक त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के तीन भुजाएं हो, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष पता है ना सभी को? एक जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष कहते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, है ना? तीन भुजाएं, एक, दो, तीन, तीन भुजाएं हो गई, और उसके बाद कोण तो आपको पता ही है, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब त्रिभुजों को दर्शाते कैसे हैं? यहाँ पर त्रिभुज है, उसका नाम है पी क्यू आर। बट हम पूरा, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि त्रिभुज पी क्यू आर, उसकी जगह हम शॉर्टकट ले लेते हैं, त्रिभुज बना दिया और पी क्यू आर लिख दिया। अब मान लो कोई त्रिभुज ऐसे है, ए बी सी, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी। हमें पूरा त्रिभुज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम त्रिभुज को दिखाते हैं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, हम क्लास को फिर आज आज के लिए इतना ही करते हैं। बताओ जल्दी से, जितना आज पढ़ा सब समझ आया? कोणों को एक बार रिवाइज करोगे सब जाकर? ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ चलो, मैं अब बर्थडे कप जो है, हाँ, उसको अगर हम देखा जाए वो शंकु की शेप में होते हैं। बट अगर वो बनने से पहले देखोगे तो वो एक ट्रायंगल शेप में काटा जाता है कागज को, उसके बाद वो शंकु का शेप दिया जाता है उसे। चलो होमवर्क नोट कर लो। 13.1 को 1 को नोट कर लो। हाँ, माउंटेन को सामने से देखेंगे तो ट्रायंगल लगते हैं, हम जैसे ड्राइंग में भी बनाते हैं। वेरी गुड, जैसे एक बच्चे ने पूरा समरी करके लिख दिया, आज हमने क्या क्या पढ़ा है? संगत कोण, समांतर रेखा, एकांतर अंतर कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। यस। हाँ, वो ट्रायंगल्स के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। 13.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, जिसका बर्थडे है सब उसको विश कर सकते हो। हाँ, एक मिनट बस, इसके बाद 13.2 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास खत्म। क्या नाम है आपका जिसका बर्थडे है आज? हाँ जी, बर्थडे कप जो होते हैं वो शंकु की शेप में होते हैं।
नहीं, माइक ओपन नहीं होंगे। क्या नाम है जिसका बर्थडे है और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है?